दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी फॉरएवर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी सिम्टम्स जल्दी से पता नहीं चलते हैं और बीमारी धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर की बीमारी को समय रहते पहचानना और इसको रोके रखना बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप को बड़े खतरों से बचाने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ अपनी डाइट में कुछ चेंजेस और छोटे से बदलाव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कई बड़े खतरों जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियों को भी रोक सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हाई बीपी होता क्या है। बेसिकली ये एक प्रेशर है जो आपकी आर्टरीज यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड के फ्लो के प्रेशर के कारण क्रिएट होता है, जो एक नॉर्मल फिनोमेना या नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी वजह से आर्टरीज का ल्यूमन कम हो जाए तो आर्टरीज या ब्लड वेसल्स की दीवारों पे ये प्रेशर बढ़ जाता है। अब अगर ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इसी को जो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। इमेजिन करो एक 5 mm का पाइप है जिससे पानी जो है वो नॉर्मली बह रहा है। अगर पाइप को नैरो कर दिया जाए यानी अगर पाइप का ल्यूमेन 5 mm से 4 mm कर दिया जाए तो पाइप में प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ऐसे ही अगर ल्यूमेन तो 5 mm ही रहे इस पाइप का, लेकिन पीछे से पानी का वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया जाए तब भी पाइप में प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम चीज हमारी आर्टरीज में होती है, जिसे आगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का जो मेन कल्प्रिट है वो चीजें या वो भोजन है जो आर्टरीज के ल्यूमेन को कम कर देते हैं। यह ऐसे कारण है जो ब्लड के वॉल्यूम को ज्यादा कर देते हैं जिससे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो पहले बात कर लेते हैं उन चीजों की जिनसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दूर रहना चाहिए। जिनमें देखिए पहला है सोडियम यानी कि नमक। सबसे बड़ा विलेन नमक ही है। प्रोसेस फूड, चिप्स, पिकल, पापड़, इन सब में बहुत ज्यादा सोडियम यानी कि नमक होता है जो बीपी को तेजी से बढ़ाता है। तो समझते हैं कि भाई नमक बीपी को कैसे बढ़ाता है। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारे खून में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। अब बॉडी इसको बैलेंस करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा पानी होल्ड करने लगती है ताकि सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम रहे। इस एक्स्ट्रा पानी की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिससे आर्टरीज की वॉल में प्रेशर भी बढ़ जाता है और यही बढ़ा हुआ प्रेशर जो है वो बीपी कहलाता है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से आर्टरीज में और भी कई तरह के निगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ज्यादा सोडियम आर्टरीज की वॉल्स को थोड़ा सिकोड़ देता है। लॉन्ग टर्म तक ज्यादा नमक खाने से आर्टरीज की वॉल्स हार्ड हो जाती हैं, कम फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है, जिससे आर्टरीज में प्लैक्स जमा होने लगते हैं। हार्ड आर्टरीज ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाती और ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हेल्दी रहने के लिए नमक का इंटेक जो है वो लिमिटेड रखना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से एक एडल्ट को एक दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो रेडी टू ईट मील्स हैं, जैसे केन्ड सूप्स हैं, फ्रोजन है डिनर्स हैं, ये सब सोडियम और अनहेल्दी फैट से भरे होते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स कैसे बीपी को बढ़ाते हैं तो इसको भी देखिए समझ लेते हैं। नंबर एक, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नमक को प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये स्वाद को भी बढ़ा देता है। जैसे हमने पहले बात की, ज्यादा सोडियम खाने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे ब्लड वॉल्यूम और बीपी दोनों ही बढ़ने लगते हैं। दूसरा, जो प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स की भी मात्रा ज्यादा होती है। ये फैट्स आर्टरीज में जो है वो प्लाक्स के तौर पे जमा हो जाते हैं जिससे आर्टरीज का ल्यूमन कम हो जाता है और आर्टरीज हार्ड हो जाती है। इससे ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है और बीपी बढ़ जाता है। तीसरा देखिए, प्रोसेस्ड फूड्स में जो है वो फाइबर की मात्रा कम होती है। फाइबर बीपी को कंट्रोल करने में एक्चुअली मदद करता है। तो ऐसे भोजन जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है वो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को ही बढ़ाने लगते हैं। चौथा, कुछ प्रोसेस्ड फूड्स में जो है वो चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा चीनी खाने से वजन बढ़ता है जो हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स हैं, जैसे रेड मीट, फ्राइड फूड, बटर, घी,
इन सब में सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने लगते हैं, जो आर्टरीज में जमा हो जाता है। आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, उनका ल्यूमेन कम हो जाता है, और ये ट्रांस फैट्स आर्टरीज के अंदर इंफ्लामेशन भी बढ़ा देती है, जिससे और नकारात्मक असर होता है इन आर्टरीज के ऊपर। और ये सभी फैक्टर्स मिलकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और साथ ही हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन फैट्स का सेवन कम करना चाहिए, और हेल्थी फैट्स जैसे कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स और सीड्स में पाए जाते हैं, उनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो शुगरी ड्रिंक्स है, इनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, जो वेट गेन करती है, जिससे ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने लगता है। सोडा, जूस और शुगरी ड्रिंक्स में ज्यादा चीनी कैलोरीज और फ्रक्टोज को बढ़ा देती है ब्लड के अंदर, जिससे इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है और साथ में वजन भी बढ़ता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है बीपी को तेजी से बढ़ाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर शुगर के मरीज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे इंसुलिन का लेवल बड़ा होता है शुगर के मरीज में। ये सब जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या खाना चाहिए, जिससे आप आने वाले बड़े खतरों को रोक सकते हैं। इसके लिए आपको फोकस करना होगा हाई पोटेशियम रिच फूड्स पे, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के इफेक्ट्स को काउंटर करता है। सोडियम बीपी को बढ़ाता है और पोटेशियम इसको न्यूट्रलाइज करता है। और हार्ट की हेल्थ के लिए भी पोटेशियम एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है। हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंटेक्स आपको मदद कर सकते हैं, जैसे बनाना यानी कि केला। इसके अंदर पोटेशियम का, आप इसको पावर हाउस कह सकते हैं पोटेशियम का। आप रोज एक अगर केला खा सकते हैं तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। पालक में भी मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये दोनों ही जो है बीपी को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये आर्टरीज की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप पालक अपने भोजन में बढ़ा दें। शकरकंद, स्वीट पोटैटो जो है, ये बहुत फायदे की चीज है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो सर्दी के दिनों में आपके लिए एक बढ़िया ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हो सकता है, और आपके जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये मदद कर सकता है। तो आप शकरकंद भी खा सकते हैं। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। उसके अलावा जो साबुत अनाज है, होल ग्रेन्स, ये हमेशा ही आपके स्वास्थ्य के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस माने जाते हैं। जैसे ओट्स, यानी जिसको जई भी कहते हैं, इसमें फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इनडायरेक्टली ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। ब्राउन राइस जो है वो व्हाइट राइस के कंपेरिजन में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनमें न्यूट्रिशंस भी ज्यादा होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं, और साथ ही बीपी को भी कंट्रोल करने में और कई और बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। लीन प्रोटीन्स का भी बड़ा अच्छा रोल होता है, जैसे फिश, मछली, स्पेशली ऑयली फिश लाइक सैल्मोन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। चिकन ब्रेस्ट बिना स्किन वाला, ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, इसमें फैट भी बहुत कम होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो लो फैट या फ्री फैट हो, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूध, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आपके ओवरऑल हार्ट की हेल्थ को और आर्टरीज की हेल्थ को मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा योगर्ट या प्रोबायोटिक्स, दही जैसी चीजें भी आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, या आपकी आर्टरीज और हार्ट पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। इसके अलावा एक स्पेशल डाइट होती है, जिसे हम डैश डाइट के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। बेसिकली ये डाइट हाई सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को लिमिट करता है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन पे फोकस करता है। तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ डाइट ही नहीं, कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस भी बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जरूरी है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, तो रोज कम से कम आप 30 मिनट की अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हार्ट का फंक्शन बेटर होता है, और बीपी भी आपका कंट्रोल रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस जो है वो बीपी को देखिए बढ़ाता है, तो आप मेडिटेशन से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, योगा से, या दूसरे अपने जो हॉबीज है जिसे आप टाइम पास कर सकते हैं और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ये भी आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। और एक बड़ी चीज, प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, जिससे आर्टरीज और हार्ट की जो हेल्थ है वो सुधर जाती है। इसलिए आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पोटेशियम रिच फूड खाएं,
सोडियम कम करें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस मैनेज करें, आपका बीपी खुद से ही कंट्रोल हो जाएगा। इसको आजमा के जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।